और मैं निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए। हमारी रेस अब स्टार्ट हो चुकी है। एयरपोर्ट पहुंचते सबसे पहले ये दिखता है कि हर कोई अपना सामान एडजस्ट कर रहा है आज फर्स्ट टाइम ऐसा होगा, वो फ्लाइट से जा रही है और मैं गाड़ी से। और हमारे पास है सिद्धार्थ का वॉलेट। चलो जी, दिल्ली तो लैंड हो गई उसकी फ्लाइट। असली रेस अब शुरू होती है। घर पे पहले कौन पहुंचेगा। तमाशे तुम्हारे हमें तो समझ नहीं आते भाई, क्या करते रहते हो। तू भी कुछ नहीं कहती है इसको। अरे 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 विभू, ऐसे कहाँ भाग के जा रहे हो? आज भागना है मुझे तुमसे तेज, क्योंकि आज तुम्हारी और मेरी रेस लगी है। प्लेन वर्सेस कार। देखते हैं पहले कौन जीतता है। आज सहाना और मैं कासनगर से जा रहे हैं दिल्ली, और ये एक चैलेंज आज तक किसी ने भी नहीं किया हुआ कि एक बंदा जहाज से जा रहा है और एक बंदा कार से जा रहा है। और देखते हैं पहले कौन पहुंचेगा। मैं पहुंचूंगी। मैं अपना कमेंट बताना कौन पहले पहुंचेगा। पहले पहुंचना है तो खुद जहाज चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद कार चला रहे हैं। चलो जी, ये तो चल दी अपनी मंजिल की ओर। थोड़ी देर में हम भी निकलते हैं और अपनी रेस स्टार्ट करते हैं। बाय बीवी, बाय। ध्यान से जाना, गाड़ी तेज मत चलाना, कहीं रेस के चक्कर में गाड़ी तेज चलाने लग जाओ। ठीक है, मिलते हैं घर पे। हाँ बस मैं कैब करा के फिर निकलती हूँ यहाँ से। ओके मम्मी बाय। बाय। मैं भी जल्दी से कैब करके निकलती हूँ घर से रेडी होके। देखते हैं कौन कहाँ मिलता है। और मैं निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए, और मेरे हस्बैंड जो कि वो पहले ही निकल चुके हैं हाफ एन आवर मुझसे। मैंने अभी कैब कराई है एयरपोर्ट के लिए। हमारी रेस अब स्टार्ट हो चुकी है। वो अपनी कैब पे बैठी है एयरपोर्ट के लिए, और मैं अपने रास्ते निकला हूँ खाली गाड़ी लेकर। अब देखते हैं एयरपोर्ट वो कितने बजे पहुंचती है, और जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है तो मैं कहां पर होता हूं, क्योंकि एयरपोर्ट के बाद भी उसको 1 घंटा तो फ्लाइट कैच करने में लगेगा। उस 1 घंटे में मैं कितना आगे पहुंच सकता हूं, देखते हैं। हाय बेबी, हाय बेबी, मैं प्रेमनगर पहुंच गई हूँ। एयरपोर्ट कितनी दूर है? प्रेमनगर नहीं पता मुझे। हाफ एन आवर लगेगा मे बी, आई थिंक यहाँ से हमें। ओके, हाफ एन आवर लगेगा। और आप कहाँ पहुंचे हो? मैं देहरादून समझ लो क्रॉस ही कर रहा हूँ। आप मुझसे पहले पहुंच जाओगे। तो मैं देहरादून क्रॉस कर चुका हूँ, बहुत आगे तक पहुंच चुका हूँ। आई थिंक मैं भी यही सोच रही थी अभी कि अगर जब मैं एयरपोर्ट पहुंचूंगी तो आप मुझसे पहले पहुंच, आज मतलब आप पहले पहुंच जाओगे। आप देख सकते हैं यहाँ का रास्ता कितना ब्यूटीफुल है। आई लव देहरादून सीरियसली। और हम आ गए हैं एयरपोर्ट, सामने है मेरी मंजिल। सहारा अभी एयरपोर्ट पहुंच गई है। अभी उसकी वीडियो कॉल आई थी तो बोलते हैं मैं एयरपोर्ट पहुंच गई, और मैं अभी देहरादून क्रॉस कर चुका हूँ। अब देखते हैं फाइनली वो भी देहरादून से फ्लाइट ले रही है, और मैं भी अभी देहरादून पहुंच गया। A few moments later. मैं पहुंच चुकी हूँ देहरादून एयरपोर्ट पर। चलो अंदर चलते हैं, चेक इन कराती हूँ। उसके बाद सिद्धार्थ को पूछते हैं कहाँ तक पहुंच गए हैं वो। एयरपोर्ट पहुंचते सबसे पहले ये दिखता है कि हर कोई अपना सामान एडजस्ट कर रहा है। किसी को भी 15 kg से ऊपर अलाउड नहीं है। और इतनी लंबी लाइंस, जब किसी को मैं से लगेज से सामान निकालते हुए एडजस्ट करते हुए देखती तो मुझे लगता है हाय मेरा सामान पूरा 15 kg हो यार, बिल्कुल भी ऊपर ना हो यार, बहुत टेंशन आती है। पहली बार देहरादून में इतनी भीड़ है। चेक इन कराने में मुझे 10-15 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे खड़े हुए। आज फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि वो फ्लाइट से जा रही है और मैं गाड़ी से, हम दोनों अकेले अकेले आ रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है, एक्चुअली उसने फ़्लाइट की टिकट पहले ही करा ली थी, क्योंकि हमारा मसूरी का प्लान नहीं बना था साथ में। तो उसने आने की पहले से करा ली थी, सस्ती आ रही थी तो इसलिए करा ली कि ठीक है 10-15 दिन तो रुकूंगी अपने घर, तो जाने का पता नहीं था कि कब जाऊंगी। फिर जाते हुए हमारा प्लान बन गया कि मसूरी जाएंगे। अब सोचा कि आप फ़्लाइट कैंसिल कराएं, और कैंसिल करा के कुछ पैसे वैसे भी नहीं मिल रहे थे, वेस्टेज ही थी। तो फिर मैंने उसको बोला कि चलना क्यों, फिर तू 5-6-7 घंटे गाड़ी में घूमती रहेगी, 1 घंटे में ही आ जाइयो। मेरे को थोड़ा तरस आ गया बेचारी पे, ये चल इसकी ट्रैवलिंग बच जाएगी। और फिर बाद में लगा कि चल यार रेस लगाते हैं, पहले कौन पहुंचेगा।
मेरा चेक इन हुआ है अभी, और हमेशा मेरे चेक इन में लिपस्टिक होती है, पता नहीं क्यों YSL की लिपस्टिक में जब भी हम चेक इन करते हैं तो वो कुछ मटेरियल दिखाता है कि वो हमें मतलब दोबारा बैग चेक करता है, एंड दोबारा बैग चेक करने के चक्कर में मेरा एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है जो कि सिद्धार्थ को नहीं पता है। लुक, उनका वॉलेट मेरे पास रह गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इससे मुझे बहुत फायदा होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड कि अब मैं क्या क्या शॉपिंग करूंगी उनके डेबिट क्रेडिट कार्ड पर। उनको मालूम ही नहीं है कि वो अपना वॉलेट भूल चुके हैं, सीरियसली। चलो जी, वो तो जा रही है अपनी गेट की तरफ और हमने क्रॉस कर लिया है, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है। हम भी अपने आधे रास्ते पे पहुंचने ही वाले हैं। आधे पे तो नहीं, बट हाँ, जब वो फ्लाइट टेक ऑफ करेगी तो शायद मेरा आधा रास्ता हो चुका होगा, क्योंकि अभी तो वो अंदर जा रही है। मेरी फ्लाइट में अभी 2 घंटे और हमारे पास है सिद्धार्थ का वॉलेट। हाँ, मजा आने वाला है बहुत सारा शॉपिंग करने में। और मेरी फ्लाइट में 2 घंटे तो मैं कुछ ना कुछ शॉपिंग तो जरूर करूंगी, और एयरपोर्ट आज शॉपिंग नहीं करी तो क्या फायदा। ये भगवत कथा है एंड इट्स लुक सो क्यूट। अभी तक आया तो बहुत कुछ है बट मुझे पसंद नहीं आया। एंड आईफोन का कवर मुझे लेना था, मतलब जो मुझे लेना ही है, बट मैं इसलिए नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि वो मेरे फोन का कलर कुछ और है और वो मुझे कवर कुछ और दिखा रहे थे, तो वो नॉट माई टाइप। अभी जब मैं एयरपोर्ट पे एंटर कर रही थी, जब मेरा चेक इन टाइम था, लिटरली जब मेरा चेक इन टाइम था तो मुझे लगा जो मैं लगेज लाई थी कि वो 15, 16, 17 होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि मुझे खुद के लिए टेंशन होती है, मुझे लगेज से सामान निकालना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा, मैं कहाँ रखूंगी, मैं कहाँ निकालूंगी। एंड छोटा बच्चा यानी कितनी औसम है यार। उसको आई थिंक मैं पसंद आ गई हूँ। एंड जब मैं आई और मैंने अपना लगेज चेक इन कराया, मेरा लगेज पता है कितना था? जस्ट 12 kg। आई कैन बिलीव। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। हाय बेबी। हेलो। हेलो। हाय बेबी। हाय बेब। कहाँ पहुँचे? मैं आधा हाफ रूट तो क्रॉस हो गया होगा, आधा रास्ता पार हो गया आई गेस। अच्छा, तुम कहाँ हो? मैं भी तो बस एयरपोर्ट पे ही हो वैसे। मतलब मैं एयरपोर्ट पर ही हूँ, बस मैं भी अब अंदर जाने वाली हूँ 5-7 मिनट में। ऐसी अभी थोड़ा सा कुछ खा पी रही थी। वैसे आप लोगों ने कभी ऐसी पागलपंती की रेस लगाई है? रेस क्या लगाई है? इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ चैलेंज और इट्स एन एक्सपीरियंस यू कैन से। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यार हम घर से तो इतने बजे निकले हैं, फ्लाइट से हैं तब भी हम इतने बजे ही पहुँचे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 6-7 घंटे में पहुँचते हैं, सोचते हैं आधे घंटे की तो जर्नी थी, वो इसलिए होता है 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना होता है। फिर फ्लाइट से निकलने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलने में कभी कभी 1-1 घंटा, सवा घंटा लग जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एयरपोर्ट पे, हम रुकते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं यूजुअली। बढ़िया 90-100 पकड़ा हुआ है, स्पीड लिमिट के अंदर ही है। मस्त रोड है, खाली रोड है। रोड तो काफ़ी अच्छी है, अभी ऐसी रोड मिले तो मैं बहुत जल्दी पकड़ लूँगा स्पीड। इसके जहाज़ को पीछे नहीं छोड़ेंगे आज। थैंक यू। एंड यहाँ से हमारी रेस स्टार्ट होती है। कौन किस टाइम पहुँचने वाला है? लेट्स गो इनसाइड द प्लेन एंड जाके पायलट को बोलूंगी जल्दी जल्दी चलो, मुझे पहले ही जीतना है। अरे वाह, मेरी तो बहुत आगे आगे वाली सीट है। कौन पहले पहुँचने वाला है? एंड आई थिंक मैं पहले पहुँच जाऊंगी बिकॉज मेरी आगे आगे की सीट है।
खाना से एक शर्त रखी थी। शर्त क्या रखी थी? मैंने कहा देखो नेचुरल रहना, अगर तुम जैसे ही लैंड हो जाओगे ऐसा नहीं कि तुम भाग भाग के बाहर आओगे कि रेस लगी हुई है। नॉर्मली रहना, जैसे कभी कभी ये बैठती है कॉफ़ी पीने के लिए बैठ जाती है, या कुछ चीज़ पसंद आ रही होती है परफ्यूम की शॉप पे चली जाती है, टाइम पास करती है ये आधा पौना घंटा। तो मैंने बोला कि वो नेचुरल रहना है तुमने, ऐसे नहीं है कि रेस जीतने के लिए तुम बस दौड़ लगा दोगे। अगर वॉशरूम जाना है तो जाना है वॉशरूम। One eternity later. एंड मैं फाइनली दिल्ली पहुंच चुकी हूँ। दिल्ली में मेरा स्वागत है। यार अभी मेरे को सबसे पहले करके ये हुआ है कि मैं सिद्धार्थ को फ़ोन करूँ। चलो जी, दिल्ली तो लैंड हो गई उसकी फ़्लाइट। अब देखते हैं असली रेस अब शुरू होती है, घर पे पहले कौन पहुंचेगा। रेस तो स्टार्टिंग से ही यही थी कि घर पे पहले कौन पहुंचेगा। अब वो कैब कराएगी, कैब बाहर निकलेगी, 40 मिनट तो आधा घंटा बाहर निकलने लग जाएगा। अरे यार लगेज क्यों नहीं आ रहा है? जल्दी आ जा। फिर कैब करनी है, फिर जल्दी से भागना है घर के लिए। तब से यही लगेज घूमे जा रहे हैं और इनमें से मेरा नहीं। तेरा कब आएगा? आ जाओ यार। इतना तो मैं जब बैग का वेट कर रही थी तो वॉशरूम चली जाती। आधा टाइम अगेन खर्च हो गया मेरा। चलो अब चलती हूँ बाहर। मेरी कैब हो चुकी है। कैब में बैठ के हम करेंगे सिद्धू को कॉल और देखते हैं वो कहाँ पहुँचे। फाइनली हम बैठ चुके हैं कैब में और आई एम लुक सो टायर्ड। जब बहुत टाइम लग गया बाहर निकलते निकलते। चलो सिद्धार्थ से पूछते हैं कहाँ पहुँचे। हेलो। हेलो। यस बेबी। यस बेबी, कहाँ पहुँचे? मेरे को तो तुम बताओ पहले, तो तुम्हें कितनी देर है? मैंने कैब ली है अभी और बहुत टायर्ड हूँ मैं। टायर्ड हो? और कितनी देर दिखा रहा है कैब में? देखना सामने कितनी देर दिखा रहा है घर। वही 1 hour 30 minutes। और मेरे को तो दिखा रहा है 1 hour 50 minutes अराउंड। चलो देखते हैं। तो देखते हैं। भगवान करे तुम्हें जाम मिल जाए आधे घंटे का। अच्छा और, ना ही और मिले। मेरी रोड बिल्कुल खाली निकले। कभी भी ना मिले मुझे जाम। ऐसा करे कि मैं पहले पहुंच जाऊं और तुम बाद में पहुंचो तो मजा चलो आएगा। देखते हैं कौन। मम्मी का फोन आया था, कटलेट बनाया मम्मी ने, देखते हैं पहले कटलेट कौन खाएगा। मैं पहले कटलेट में खाऊंगी। चलो ठीक है, मुझे ड्राइविंग पे फोकस करना दो। ओके बेबी, ओके ओके बाय। 1 घंटा 26 मिनट और मैडम ने ले लिए कैब, और उसको भी लगेंगे ऑलमोस्ट 1 घंटा। कांटे की टक्कर बरकरार है। मैं घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी सासू मॉम हमेशा जब भी हम घर जाते हैं कुछ ना कुछ बना के रखती है। कभी समोसे, कभी कटलेट। और मेरे हस्बैंड को यानी सिद्धू को कटलेट बहुत पसंद है और मुझे समोसे। तो आज मैंने बोला कटलेट खा लेंगे हम, क्योंकि उनकी पसंद का भी खाना चाहिए। हमेशा मेरी पसंद का ही बनता है क्योंकि मम्मी भी वो बनाती है अच्छा जो सब खाएंगे, जो सहाना खाएगी वो बना देते हैं। तो क्यों ना आज कटलेट खाया जाए। देखते कौन पहले खाने वाला है। अभी अभी मैंने उनको फ़ोन किया है और पता चला है उनको है 1 घंटा पहुंचने में और मुझे ½ एन आवर। ये जाम ने ही हरवा दिया मुझे। 20 मिनट यहाँ पर कम से कम वेस्ट। चलो जी, ये रेस खत्म होती है यहीं क्योंकि ये रेस हम जीत चुके हैं। और कैसे? क्योंकि हम पहुंच चुके हैं अपनी सोसाइटी में। मैं अपनी सोसाइटी पहुंच चुकी हूँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं सहाना घर पहुंच गई है और मैं 38 मिनट से अपना ये चैलेंज, अपनी ये रेस हार चुका हूँ। चलो जी, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर। अभी तो मम्मी को भी नहीं पता। मम्मी राम राम। ये हमारी सासू माँ। मम्मी राम राम। क्या हाल है आपके? बढ़िया। और सब सनी बढ़िया। कहाँ है? वो आ रहे हैं, वो कार से आ रहे हैं, मैं फ्लाइट से आई हूँ। क्या क्या बात कर रहे हैं? क्या मतलब दोनों इकट्ठे गए थे तुम? अरे हमारे बीच तो वैसे कुछ हुआ है, रेस लगी है, बट आके आधी चीजें आपको वही बताएंगे। रेस लगी है? मैं फ्लाइट से आई हूँ और उनको आना था कार से। हाँ। वो कार से आ रहे हैं और मैं फ्लाइट से आ गई, इसलिए मैं जल्दी पहुंच गई। आ गए मम्मी, वो आ गए। देखो, आइए आपका इंतजार। राम राम। बड़ी उम्र। क्या? किस पे आया है?
इस पे है, हाँ जिस पे गया था उस पे आया कार पे। ये कह रही है तू कार से, ये फ्लाइट से, कैसे? अरे तो उसकी फ्लाइट की टिकट पहले से हो रखी थी, मेरी बाद में हुई है। मतलब मैंने कार पे गया हुआ था, उसने पहले से आना था, हमारा डिसाइडेड थोड़ी ना था हम साथ में जाएंगे। आधे घंटे का फर्क होता है बस, क्या उड़ा के लाया है कार को? अरे यार ऐसे नहीं होता। एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले बंदा पहुंच जाता है, 3 घंटे पहले पहुंच जाता है। वो सुबह 9 बजे से निकली हुई है, मैं भी 9 बजे से निकला हुआ हूँ। तमाशे तुम्हारे हमें तो समझ नहीं आते भाई, क्या करते रहते हो? तू भी कुछ नहीं कहती है इसको? समझ नहीं आती कुछ भी, क्या करते हो? कटलेट बनाओ यार, भूख लग रही है, फिर समझो। कटलेट बनाओ। चलो मिलते हैं बाद में, अब इनकी क्लास लगने वाली है, अब मम्मी इनकी क्लास और लगाएगी। बाय बाय।